बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में मकानात के औसतन किराए 34,000 रियाल। रियाद के 9 महलों में मकानात के औसतन किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुकामी मीडिया ने उसकी तफसीलात जारी की हैं। अल अखबारिया चैनल ने अपनी रिपोर्ट में शुमाली रियाद के महलों में वाक़ मकानात के जो एवरेज रेंट है उस पर मुश्तमिल एक वीडियो रिपोर्ट में कहा कि अल सहाफ़ा महल्ले में किराया 28,000 रियाल तक पहुँच चुका है। 2,713 अफराद ने मकानात मज़कूरा किराए पर हासिल किए हैं। अल यास्मीन महल्ले में 3,817 लोगों ने 32,000 रियाल किराए के हिसाब से इस महल्ले में मकानात किराए पर लिए हैं, जबकि अल नरजिस मोहल्ले में फ़्लैट का किराया 30,000 रियाल रिकॉर्ड किया गया। 4,760 अफराद ने मज़कूरा किराए पर इस मोहल्ले के मकानात हासिल किए। अल आरिस मोहल्ले में फ़्लैट 25,000 रियाल हो चुका है। इस मोहल्ले में 4,091 लोगों ने किराए पर हासिल किए मकानात। अल कैरवान मोहल्ले में एवरेज किराया 33,000 रियाल है। इस मोहल्ले में भी 2235 लोगों ने मकानात जो हैं वो हासिल किए हैं किराए पर। अल रबी मोहल्ले में औसतन किराया 33,000 रियाल है। 1,678 अफराद ने इस पर किराए मकानात जो है वो किराए पर हासिल किए हैं। अल अकीक मोहल्ले में औसतन किराया 27,000 रियाल और हित्तीन मोहल्ले में औसतन किराया 32,000 रियाल और अल मलका जो मोहल्ले में औसतन किराया है वो 34,000 रियाल रिकॉर्ड किया गया। ज़ेवरात की सऊदी खातून डिज़ाइनर बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपनी पहचान बनाने लगीं। ज़ेवरात की सऊदी डिज़ाइनर खातून रेनाद अल आमूदी बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपने खूबसूरत डिज़ाइन के हवाले से पहचान बनाने लगीं। अखबार 24 के मुताबिक अल आमूदी को बचपन से ही कीमती पत्थरों में दिलचस्पी थी। उनका ख्वाब था कि इंटरनेशनल सऊदी डिज़ाइनर की हैसियत से सऊदी ज़ेवरात शोरूम में अपनी पहचान बनाएं। अल आमूदी उम्र के दूसरे अशरे में है। उसका कहना है कि मुझे अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की राह में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं उन्हें काबू करती चली गई। मेरा अज़म था कि मुझे खातून सऊदी डिज़ाइनर के तौर पर अपने आप को मनवाना है। एक्सपो हज कॉन्फ्रेंस जनवरी 2023 में होगी 56 ममालिक की शिरकत। एक्सपो हज कॉन्फ्रेंस 9 से 12 जनवरी 2023 तक मक्का मुकरमा में मुनक़्क़द की जाएगी। वज़ारत हज और उम्रा इसका इनेकाद करेगी। गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की सरपरस्ती करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक्सपो हज में 56 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। एक्सपो हज का मकसद हरमैन शरफैन की ज़ियारत को आसान बनाने के लिए दुनिया भर के आला ज़हनों से मदद लेना है, जिससे सऊदी विजन 2030 के टारगेट पूरे होंगे। एक्सपो हज ज़ायरीन के लिए दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं उनकी जो सोच है उससे इस्तेफ़ादे की बदौलत एक नई जो आराम और राहत की जो रास्ते हैं वो खोलेगा। और वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा, इसकी वजह से दुनिया के कामयाब तरीन जो तजर्बात हैं उससे वाक़फ़ियत हासिल होगी। 200 मुख्तलिफ इदारों के माहिरीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तवक्को की जा रही है कि एक्सपो हज के मौके पर 400 एग्रीमेंट होंगे। आर्मी बरादरी की जानब से इसमें बड़ी दिलचस्पी ली जा रही है। 56 से ज़्यादा ममालिक के वफूद की शमूलियत का जो है वो इसका पता दे रही है कि इसके 10 बड़े इजलास होंगे, 13 मुबाहिसे होंगे और हज टॉक की मीटिंग्स होंगी, जबकि 36 वर्कशॉप होंगी। अल-हसा में एक्सपायर जो 300 किलोग्राम गोश्त है वो ज़ब्त कर लिया गया। अल-हसा की म्यूनसिपैलिटी ने कहा यहाँ एक्सपायर 300 किलोग्राम गोश्त ज़ब्त किया गया है। अदर वेबसाइट के मुताबिक अल-हसा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि हमारे इंस्पेक्टर्स ने अल-मबरज़ बल्दियाती कौंसिल के दायरे में आने वाली दुकानों पर छापे मारे थे, जहाँ ये बात रिकॉर्ड की गई जो है कि जो वहाँ पर जो है वो दुकानदार जाली तारीख के स्टिकर्स लगाकर एक्सपायर गोश्त सेल कर रहे थे। म्यूनसिपैलिटी ने ट्विटर के अकाउंट पर तवज्जो दिलाई कि एक्सपायर तमाम गोश्त जब्त कर लिया गया और खुराक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। सऊदी अरब में एक हफ्ते में सार्फिन ने रेस्टोरेंट पर 1.58 अरब रियाल खर्च किए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा, सऊदी अरब भर में सार्फिन ने गुज़श्ता 7 दिन के दौरान रेस्टोरेंट में 1.58 अरब रियाल खर्च किए। वकालत अखबार के मुताबिक सामा ने 17 दिसंबर 2022 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के हवाले से सार्फिन के अखराजात के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सामा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक हफ्ते के दौरान 155.4 मिलियन जो सौदे हैं शॉपिंग पॉइंट्स पर किए। उन्होंने ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए फार्मेसियों, रिटेल में सामान फरोख्त करने वाली दुकानों और बड़े तजारती मराकिज़ से शॉपिंग की। सामा का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते बेशतर शोबों में खरीदो फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई। सबसे कम खर्चा तालीम के शोबे पर हुआ, जिसमें 40% तक कमी हुई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आलात और मवासलात के शोबों में जो शॉपिंग है उसमें 8% की कमी हुई। कस्टमर्स ने गुज़श्ता हफ्ते सबसे ज़्यादा खर्च रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स पर किया, 1.58 अरब रियाल खर्च किए। उसके बाद 1.56 अरब रियाल खाने पीने की अशिया पर लगाए।
القطیف میں راستے میں چلنے والے کو کچل کر لوٹنے والے 2 سعودی گرفتار۔ سعودی پولیس نے کہا کہ القطیف میں لوٹنے کی غرض سے ایک شخص کو بھیانک انداز میں کچلنے والے 2 مقامی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مشرقی ریجن کی کمشنری القطیف کی پولیس نے جمعرات کو بیان جاری کر کے کہا کہ ان 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے ایک راہگیر کو لوٹنے کے لیے خوفناک انداز میں اسے رون دیا تھا۔ پولیس کارروائی اس واقعے کے مناظر پر مشتمل ویڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد کی گئی۔ پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ واردات کرنے والے ان دونوں سعودی شہریوں ان کو قابو کر لیا گیا ہے اور ان کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے بھی حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے اطمینان دلایا کہ متاثرہ شخص کو علاج کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں سے اب اسے فارغ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ جائب کوہ کے قریب ایک مکان کے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے واردات کی ڈیٹیل حاصل ہو گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے لی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی سڑک سے گزرنے والے شخص کو باقاعدہ ٹکر مار رہی ہے اور ٹکر سے راہگیر گر گیا۔ اس کے بعد گاڑی سے ایک شخص اتر کر آیا، اس نے متاثرہ شخص کا قیمتی سامان اپنے قبضے میں کر کے دوبارہ گاڑی کی جانب گیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ نشہ آور اشیاء کا سراغ لگانے والے آلات افراد نہیں خرید سکتے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا کہ عام لوگوں کو منشیات کا سراغ لگانے والے آلات کے لین دین کی اجازت نہیں ہے۔ المدینہ اخبار کے مطابق ایس ایف ڈی اے نے مذکورہ انتباہ سوشل میڈیا پر نشہ آور اشیاء کا سراغ لگانے والے آلات کے کاروبار کے اشتہار کے سلسلے میں جاری کیا۔ ایس ایف ڈی اے نے کہا کہ طبی لوازمات اور آلات فروخت کرنے والے اداروں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ منشیات کا سراغ لگانے والے آلات عام لوگوں کو فروخت نہ کریں، نہ ہی کسی کو اس قسم کی اجازت دیں کہ وہ اس قسم کے آلات کی پیشکش اشتہارات کے ذریعے کرے۔ اس قسم کے اشتہار سے پہلے ایس ایف ڈی اے کی ریٹن اپروول ہے وہ لینا ضروری ہوگا۔ یاد رہے کہ ایس ایف ڈی اے منشیات کا استعمال کرنے والوں کے معائنے اور نشہ آور اشیاء کا سراغ لگانے والے آلات کی خرید و فروخت کی نگرانی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں امپورٹ اور اندرون ملک تیار کردہ آلات کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جاتی ہے۔ درخت کاٹ کر لکڑیوں کا دھندا کرنے والے 7 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 7 افراد کو ریاض، قصیم، الجوف، نجران اور حدود شمالیہ میں کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ ان میں سے 6 کا تعلق سعودی عرب اور 1 کا انڈیا سے ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکیورٹی فورس کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے قبضے سے سعودی جنگلات سے کاٹے گئے درختوں کی لکڑیاں برآمد ہوئیں جنہیں وہ 6 گاڑیوں پر لاد کر لے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی فورس نے بتایا کہ 7 افراد کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے بعد متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ ان دنوں وزارت ماحولیات اور پانی اور زراعت کے ساتھ مل کر وہ سعودی عرب کے صوبوں، کمشنریوں، شہروں اور صوبوں کو جوڑنے والی شاہراہوں پر ایسے لوگوں کے خلاف مہم چلاتی ہے جو درخت کاٹ کر ان کی لکڑیوں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ سعودی قانون کے مطابق درختوں کو کاٹنا اور ان کی لکڑیوں کا کاروبار کرنا منع ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔